वर्ग होते हैं अलग अलग, उन वर्गों के पांचवें अक्षर को हम नासिक के क्यों कहते हैं। पांचवें अक्षर एक साथ आए हैं इसलिए वहां पर अनुस्वार नहीं लगा कि आधा न लगता है ना, लेकिन न भी पांचवा अक्षर है और म भी पांचवा अक्षर है। तो यही कारण है कि इसमें न जो है। नमस्कार, आज मैं एक बार फिर से नासिक के शब्दों के बारे में बात करूंगी। नासिक के वर्ण जो कि पंचमाक्षर होते हैं, हर वर्ग का पांचवा अक्षर नासिक के होता है, ये तो हम जानते हैं। लेकिन नासिक के अक्षर या नासिक के वर्ण जब एक साथ दो नासिक के आ जाते हैं तब क्या होता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। इससे पहले हमने अनुस्वार की बात कही है कि अनुस्वार उन वर्णों के स्थान पर लगता है जो नासिक के होते हैं, और नासिक के जितने भी नासिक के हैं वो अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण होते हैं। ये हम पहले से जानते हैं। जैसे कि क वर्ग क ख ग घ ङ, पांचवा अक्षर ङ है, तो ये भी नासिक के भी है और कंठ भी है। हर पांचवें अक्षर के दो उच्चारण स्थान होते हैं, एक तो जो पूरे वर्ग का होता है वो, और साथ में नासिक के। जैसे च वर्ग है तो च छ ज झ य का उच्चारण स्थान तालु भी है और नासिके भी है। हम नासिके के बारे में ये जाने कि दो नासिके आने पर क्या होता है, इससे पहले हम ये जान लें कि जितने भी वर्ग जो स्पर्श व्यंजन के जो वर्ग होते हैं अलग अलग, उन वर्गों के पांचवें अक्षर को हम नासिके क्यों कहते हैं, इस बात की जानकारी रखना भी अति आवश्यक है। तो देखते हैं कि इन्हें हम नासिके क्यों कहते हैं। नासिक के ध्वनियां वे ध्वनियां होती हैं जिनके उच्चारण में वायु मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है। नासिक के व्यंजनों के उच्चारण में कोमल तालु नीचे झुक जाता है, जिससे श्वास वायु मुंह के साथ साथ नाक से भी बाहर निकलती है। नासिक के व्यंजन लगभग सभी मानव भाषाओं में पाए जाते हैं। हिंदी में नासिक के व्यंजन इस प्रकार हैं: ङ, य, ण, न और म। ये पांचों ही नासिक के हैं, यानी अपने वर्ग के पांचवें वर्ण कहलाते हैं, जिनको हम नासिके भी कहते हैं। इन नासिकियों के दो उच्चारण होते हैं, यानी दो उच्चारण स्थान होते हैं। एक तो अपने वर्ग का उच्चारण स्थान और दूसरा नासिक के। इस तरह से हर एक पांचवें अक्षर के वर्ग के पांचवें अक्षर के दो उच्चारण स्थान होते हैं। इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो अभी तक हमने ये सीखा था कि जो पांचवें अक्षर हैं, हर वर्ग का पांचवा अक्षर यानी कि जो नासिक के है, जब वो आधा लगता है किसी में तो उसके स्थान पर अनुस्वार लगता है, ठीक है ना। लेकिन एक शब्द मेरे सामने ऐसा आया है जिसके बारे में किसी ने पूछा है कि इसमें अनुस्वार क्यों नहीं लगता, तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। पहले मैं वो शब्द बता दूं कि जो हमारे सामने पहले से आ चुके हैं, जिसमें अनुस्वार नहीं लगता लेकिन वो नासिके ही हैं। तो पहले मैं ये स्पष्ट कर दूं कि किसी भी शब्द में जब दो नासिके एक साथ आते हैं तब उसमें अनुस्वार नहीं लगता, तब उसमें अनुस्वार नहीं लगता। जैसे कि सम्मान, सम्मान में आधा म और पूरा म, इस तरह से दोनों नासिके हैं, यानी प वर्ग का पांचवा वर्ण म है। इसी तरह से सम्मुख ले लो, तमन्ना हो गया, और भी इस तरह से शब्द हैं जिसमें कि दो नासिके एक साथ आए हैं, यानी कि दो पांचवें अक्षर एक साथ आए हैं और उसमें अनुस्वार नहीं लगा, क्योंकि अनुस्वार ये नियम है कि जब दो नासिके एक साथ आते हैं तब अनुस्वार नहीं लगता। जैसे कि अभी उदाहरण दिया मैंने सम्मान, है ना। सम्मान में म जो है वो आधा लगेगा और पूरा लगेगा, लेकिन इसमें अनुस्वार नहीं लगेगा। एक शब्द है संपन्न, संपन्न में भी न आया है, दो बार आया है, लेकिन एक आधा न लग रहा है क्योंकि न भी पांचवा अक्षर है, त वर्ग का
पांचवा अक्षर त थ द ध न, है ना। और संपन्न में न 2 बार आए हैं, यानी 2 पांचवें अक्षर एक साथ आए हैं, इसलिए वहां पर अनुस्वार नहीं लगा। लेकिन सा के ऊपर अनुस्वार लगा है क्योंकि वहां पर म आया है और अनुस्वार के बाद प आया है। तो प होने के नाते प वर्ग का 5वां वर्ण म है, इसलिए वहां पर म के स्थान पर अनुस्वार आया है। 5वां अक्षर त थ द ध न, है ना। और म भी 5वां अक्षर है, प फ ब भ म, प वर्ग का। लेकिन जब ये दोनों एक साथ आए हैं तो तब वहां पर अनुस्वार नहीं लगेगा। लेकिन एक ऐसा शब्द हमारे सामने आया है जिसमें 2 अलग अलग वर्ग का 5वां अक्षर आया है और एक साथ आया है, और वो शब्द है जन्म। जन्म में आपने देखा कि आधा न लगता है ना, लेकिन न भी 5वां अक्षर है और म भी 5वां अक्षर है। तो यही कारण है कि इसमें न जो है स्वर रहित होने के बावजूद अनुस्वार के रूप में नहीं आ रहा, क्योंकि न भी त वर्ग का न भी 5वां अक्षर है और प वर्ग का म भी 5वां अक्षर है। हालांकि दोनों भिन्न वर्ग के 5वें अक्षर हैं, दोनों भिन्न वर्ग के नासिक के लगे हैं, लेकिन एक साथ आए हैं, इसीलिए इसमें आधा न लगा है, ना कि न के स्थान पर अनुस्वार लगा है ना। ये बात समझ में आ गई होगी कि जब भी 2 नासिक के शब्द, चाहे वो एक ही वर्ग के हों और चाहे वो भिन्न वर्ग के हों, उनमें अगर 2 नासिक के एक साथ आए हैं एक ही शब्द में, तब जो स्वर रहित नासिक्य होता है वो आधा अक्षर के रूप में लिखा जाता है, ना कि अनुस्वार के रूप में लगाया जाता है। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। और अगर आपके सामने कोई और भी शब्द है इस तरह से, जैसे कि जन्म है, तो ऐसा शब्द और भी आपके निगाह में है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि यह शब्द भी है जिसमें 2 नासिक आए हैं और इसमें भी अनुस्वार नहीं लग रहा है। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। यही बताने के लिए आज मैंने वीडियो बनाया है, क्योंकि ये शब्द मेरे सामने आया है, किसी ने पूछा है, तो मैं आपसे शेयर कर रही हूं कि जन्म में न नासिक के हैं, लेकिन वो अनुस्वार में नहीं आया। तो आज की क्लास में यही विराम लगाती हूँ, फिर मिलेंगे अगली क्लास में।